हम आपसे जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, सुमित पहुंच चुके हैं उस नक्शे के पास जहां पर कश्मीर के दाची गांव जंगलों में ये मुठभेड़ हुई। बताइए सुमित। देखिए बिल्कुल सही। देखिए अगर हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ये पूरा इलाका जो है दाचिकाओं फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन लिद्वास और माउंट महादेव ये जो दोनों आप देख रहे हैं, इसी के बीच में इनके होने की संभावनाएं थी, इनपुट थी। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, नेशनल हाईवे के नंबर 1 के बेहद करीब है। और यहीं पर आप कह सकते हैं कई जगहों पर वाटर बॉडीज है, यानी नाले हैं, कई जगहों पे पानी का बहाव। तो ऐसे में अक्सर ये उनका इस्तेमाल कर कर यहां से आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। और अगर आपको मैं फिर बता रहा था, 2024 में जब इन्हीं एफटीज की तरफ से कई हमारे कह सकते हैं कॉन्वॉयज को अटैक किया गया था, एयरफोर्स के, आर्मी के। और ये कहा जा रहा था कि इनके खिलाफ दाचिगांव फॉरेस्ट एरिया में पहले भी दिसंबर 2024 में और फिर जनवरी में ऑपरेशन चलाए गए थे, लेकिन वहां से बचकर भागे थे क्योंकि इनके पास कुछ ऐसे रूट्स हैं जो अभी तक अनआइडेंटिफाई थे। और इस एरियाज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है सईद, कि यहां पर आप एयर सर्विलेंस नहीं कर सकते। आपके हाथ वहीं कट जाते हैं जब आपके पास एयर सर्विलेंस ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से नहीं होता। आपको ऑन ग्राउंड अपने सोल्जर्स को भेजना होता। और इन डेंस फॉरेस्ट एरियाज में अक्सर ये किसी केव के अंदर, किसी गुफा के अंदर, किसी वाटर बॉडी के आसपास छुपे होते हैं और लंबे समय तक छुपे होते हैं। और यहीं पर आपको बता दूं कि लिद्वास का जो एरिया है और जो माउंट महादेव का एरिया है, इस ऑपरेशन का नाम माउंट महादेव या फिर आप महादेव ऑपरेशन इसीलिए भी रखा गया है क्योंकि यहां के इस इलाके में ये छुपे होने की इनकी आशंका है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक तरफ से ऑपरेशन नहीं चल रहा, ऑपरेशन कई तरफ से इनको कॉर्डन करने के लिए चल रहा होगा कि इनको कम से कम ये दोबारा से ना भाग सके, इसलिए इनको इसी जगह पे ट्रैप करके रखा जा सके। ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, किस प्रोग्रेस में है, ये सारी